चलिए हम लोग अपना विज्ञान का सेशन फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। और जैसा आप जानते हैं हम रसायन विज्ञान का कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? अम्ल, क्षारक एवं लवण। और हम धीरे धीरे अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में काफी हम लोगों ने नॉलेज ले ली है कि अम्ल और क्षारक का कैसे हम पता लगा सकते हैं कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है। और वो किसकी सहायता से? पीएच की सहायता से। तो आज हमारा जो सेशन है वो आज हम बात करेंगे पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। अभी तक हमने क्या देखा है? पीएच के बारे में समझा, हमने अम्ल के बारे में समझा और हमें ये भी पता चल गया अम्ल कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये हमें लेबोरेटरी में ही मिलेगी। ये जो अम्ल है ये हमें दैनिक जीवन में भी हम इसके उपयोग करते हैं और यह हमारे शरीर में भी उपस्थित है। चलिए आज हम लोग समझते हैं दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो अब हम लोग अम्ल व क्षार की प्रबलता से कहाँ बढ़ रहे हैं? पीएच की तरफ। और ये हमने पहले अपने फोर्थ जो हमारा इस चैप्टर का सेशन था उसमें हमने उनकी प्रबलता के बारे में जानकारी ले ली है। अब ये जो पीएच है, क्या आप जानते हैं कि पौधे तथा पशु भी पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? चलिए अगर जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कैसे हम कह सकते हैं कि पौधे तथा पशु भी पीएच से संवेदन लेते? संवेदन का मतलब है कि कैसे पीएच की जो मात्रा है उससे इनकी भी क्रियाओं पे फर्क पड़ सकता है। तो हमारा जो शरीर है इसमें क्या है, जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं इनका जो पीएच होता है वो क्या होता है? 7 से 7.8 तक ही होती है। इससे अगर थोड़ा भी परिवर्तन होता है, थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर जब जाता है तो ये हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा क्या करता है? घातक प्रभाव डालता है, नुकसान करता है। ये हमारे शरीर के लिए है। इसको आप ऐसे समझें कि जब हम कहते हैं हमें एसिडिटी हो गई है, हम खट्टा खाते हैं तो हमारे जो पीएच है वो क्या होता है? बढ़ जाता है? नहीं, एसिड बढ़ेगा ना तो पीएच हमारा लो हो जाएगा, वो और ज्यादा एसिड की तरफ जाएगा। देखिए अभी हमने कहा पीएच 7 के या 7.8 की तरफ होना चाहिए, लेकिन इससे अगर कम होगा तो जरूर हमारे शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ परेशानी शुरू हो जाती है। और जब हम कह रहे हैं वो 7 और 7.8 के बराबर होना के करीब होना चाहिए, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वो एल्कलाइन नेचर की तरफ, विषारकीय प्रवृत्ति की तरफ भी नहीं जाना चाहिए। वो अगर 9-10 भी हो रहा है वो भी हमारे लिए घातक हो सकता है। अभी हमने कहा कि पौधे तथा पशु, तो ये तो पशु, हम इंसान भी एक पशु की उसमें है कि मतलब जैसे उनका सिस्टम चलता है हमारा भी चलता है। ये तो एक हमने अभी जो पहला पॉइंट लिया वो हमने एक ह्यूमन का कर लिया। और ऐसे जो पशु में भी पाचन क्रिया ये सब होती है, तो इसलिए अगर आप घर में आपके कोई, आपने जानवर को अपने एक पालतू बना रखा है वो है, तो आप देखिए कैसे उनके भी खाने का हम ध्यान रखते हैं। और उनका भी खाना पीना अगर थोड़ा भी गलत जाता है उससे उनको परेशानी होती है। लेकिन एक चीज और हम देखते हैं कैसे पौधे पौधों पे पीएच का फर्क पड़ता है और कैसे उससे पशु पर भी
और ज्यादा कैसे पड़ता है इसको हम और ज्यादा तरीके से और अच्छी तरीके से समझते हैं। जो हमारा वर्षा का जल होता है उसके पीएच का मान जो होता है वो 5.6 होता है या उससे कम होता है। लेकिन अगर यही पीएच जो वर्षा का पानी आ रहा है, आपने एसिड रेन की बात तो पढ़ी होगी ना, तो ये समझ लीजिए अगर वर्षा के जल के साथ एसिड आ रहा है तो कहाँ मिलेगा, वो मिट्टी में मिलेगा। और मिट्टी से क्या होगा, जो वहां का पूरा एक इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उस मिट्टी में से जो पौधे उग रहे हैं वो उन पर फर्क पड़ेगा, और अगर वो पौधे थोड़े जो उग रहे हैं उनको किसी पशु ने खाया तो उसको भी नुकसान होगा। तो हम ये देख रहे हैं पीएच जो है वो हर जगह एक क्या होना चाहिए, जिसका जितना होना की आवश्यकता है, जिस नंबर तक जितना हम उसको अम्लीय या एक नॉर्मल या क्षारकीय की तरफ किसी चीज को चाहते हैं वो वैसे ही होना चाहिए। उसमें अगर बैलेंस में कुछ डिस्टरबेंस हुआ तो जो उससे से रिलेटेड है, जो उसको खा रहा है या जो उसका उपयोग कर रहा है उसको भी नुकसान हो सकता है। मिट्टी का पीएच की बात करते हैं तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो अच्छी उपज के लिए क्या होता है, हमें एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। इसलिए देखिए मिट्टी के लिए हमें क्या होता है, जो किसान होते हैं उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ मिलाते हैं, जो हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। कि अगर ज्यादा अम्लीय है तो हम ऐसा फर्टिलाइजर यूज करते हैं कि जो उसकी जो एसिडिटी है उसे कम करे। अगर मिट्टी क्षारकीय है और हमें थोड़ा सा अम्ल की तरफ चाहिए तो हम ऐसा कुछ मिक्स करते हैं जिससे उसकी एसिडिटी बढ़े, इंक्रीज हो। तो ये किसान हर पौध के अकॉर्डिंग मिट्टी को अपने फर्टिलाइजर्स डाला द्वारा उसको संभालते हैं। अब हम अपने पाचन तंत्र की बात करते हैं। पाचन तंत्र का पीएच, तो हमारे जो पेट है, हमारा जो स्टमक है, हमारा जो उदर है, उसमें क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। और ये नुकसान वाला नहीं है, ये फायदे वाला है क्योंकि ये पाचन में हमारी सहायता करता है। लेकिन जब अपच की स्थिति होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो HCl है वो अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रहा है। और जब ये अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है तो हमारे पेट में दर्द, जलन का हमें अनुभव होता है। और इसको से मुक्ति पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एंटा एसिड लेते हैं, मींस कुछ क्षारक डालते हैं। तो हमने अभी पहले के अध्यायों में क्या पढ़ लिया कि अगर एसिड और एल्कली आपस में मिलेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, उदासीनीकरण की प्रक्रिया पड़ी थी। तो जो हमारा एसिड ज्यादा होने से हमें नुकसान हो रहा है, क्षारकीय से वो एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं और जो हमारा जो एक उधर का जो हमारा पेट का जो एक पीएच होना चाहिए वो वैसे मेंटेन हो जाता है। तो हम जो एंटा एसिड लेते हैं वो इसका क्या मतलब हुआ, वो क्षारकीय प्रवृत्ति का होता है। और जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने, वो क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो अब आप समझ गए कि दवाई कुछ और नहीं होती है, ये एक क्षारकीय होता है। तो अगर आप कोई चीज खाने की ऐसी चीज जानते हैं जो क्षारकीय प्रवृत्ति की है तो आपको एसिडिटी है, आप उसका ले सकते हैं, आप घर पे इलाज कर सकते हैं। तो ये हम ऐसे एसिड हम इस टाइप से गोलियां लेके अपने, जब हमारे पेट में पीएच की जो ये मात्रा है वो एसिड की तरफ ज्यादा हो जाती है तो हम ऐसे दवाई से अपने को ठीक करते हैं।
अच्छा, पीएच परिवर्तन के कारण दंशय भी होता है, दांतों को भी नुकसान होता है। अब ये कैसे होता है? हमारे मुंह का जो पीएच है वो 5.5 होना चाहिए या उससे कम। अगर ये इससे ज्यादा बढ़ा तो हमारे जो दांत हैं वो क्या होते हैं, उन पर खराब होने शुरू हो सकते हैं, वो दांतों का क्षय शुरू हो सकता है। अब ये जो है हमारा इनेमल जो होता है, दांतों के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसे हम इनेमल कहते हैं। ये जो होता है ये किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। और ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। और ये क्या है, जल में नहीं घुलता। अगर जल में घुलता तो हम जब भी पानी पीते वो कम हो जाता। लेकिन क्या होता है, मुंह का अगर पीएच का मान 5.5 5.5 से कम होता है तो ये जो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट का जो एक कवरिंग है वो डैमेज होनी शुरू हो जाती है, उस पे नुकसान होना शुरू हो जाता है, वो झड़ने लग जाती है। तो क्षारकीय दंत मंजन करने से वो जो हमारा दांत का जो नुकसान है उसे हम कम कर सकते हैं। तो देखिए, जहां हमारा एसिड की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो हम क्षारकीय चीजों से उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो लाल दंत मंजन इसलिए बड़ा फेमस है। पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का जो डंक होता है वो क्या करता है, वो एक एसिड छोड़ता है, अम्ल छोड़ता है। और वो अम्ल के कारण क्या होता है, हमें दर्द या जलन महसूस होती है। तो जो हम कहते हैं मधुमक्खी का डंक से हमें परेशानी होती है, दर्द होता है, तो मधुमक्खी का डंक से क्या हमें मिल रहा है, हमें अम्ल मिल रहा है। और ये सोचिए, एसिड आपके हाथ में आ जाए कैसे जलन मचेगी। तो वैसी ही जलन मचती है जब मधुमक्खी हमें काटती है। इसलिए हम उस पर क्या करते हैं, कुछ बेकिंग सोडा लगा देते, कहते हैं ना सोडा लगा दो, सोडा लगा दो। तो इसीलिए होता है क्योंकि एसिड गया, हमें उसे उदासीन करना है, तो हम उस पे एल्कली या कुछ बेकिंग सोडा जैसी कोई चीज, क्षारकीय चीज लगाते हैं जिससे एसिड का जो प्रभाव है वो हमारे शरीर पर कम हो जाए। ऐसी ही नेटिल के डंक वाले जो बाल मैथोनिक अम्ल छोड़ देते हैं ये। और इसमें क्या होता है, फिर वही कि जब हमारा अम्ल हमारे शरीर में एक्स्ट्रा जाएगा तो हमें दर्द का अनुभव होगा। और इसका इलाज कैसे करते हैं, डंक वाले पौधे की और इसका इलाज कैसे करते हैं कि डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे की पत्ती रगड़कर। तो ये एक पहाड़ी एक अलग एरिया में हमें ये चीजें मिलती हैं, लेकिन अगर आप उस एरिया के हैं और आप ये ऐसे पौधों के पास हैं तो आपको समझ में आता होगा कैसे हम वहीं पे हमें इलाज भी मिल जाता है कि जब हमारे शरीर में अम्ल की जो मात्रा है वो बढ़ रही है तो कैसे कोई क्षारकीय पदार्थ लेकर उससे हम अपने के जो परेशानी है उससे हम दूर हो सकते हैं। देखिए, ऐसे मधुमक्खी काट लेती है और हमारे शरीर में अपने जो मुंह से वो क्या करती है, शरीर में हमारे अम्ल उत्सर्जित कर देती है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि ये जो पीएच है ये खाली हमारी प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, हमारी दिनचर्या भी इस पे बहुत ज्यादा निर्भर है। और आज हमें पता चला कि हमें जब पेट में जलन होती है तो जो हम दवाई लेते हैं वो और कुछ नहीं होती है, वो कोई क्षारकीय चीज खाने की होती है, दवाई में क्षारकीय होता है। जैसे उदासीनीकरण करके की प्रक्रिया होती है जब हमारा एसिड और जो हमने एल्कली अपने पेट में डाला वो मिलके एक न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें अपनी परेशानी से बचाता है। तो देखिए, जैसे जैसे हम नई चीजें सीखते हैं हम कितने और ज्यादा समझदार हो सकते हैं। अगले सेशन में इसी चैप्टर का एक और टॉपिक लेंगे। मिलते हैं, तब तक आप रिवाइज करते रहे, पढ़ते रहिए। बाय।